हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। तो ये जैसा सारे वीडियो में हम बोलते हैं आपके लिए गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। तो चलिए इसके पहले जो हम लोग देखे थे कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेक्स्ट अभी एक आध दो और अच्छी चीज़ हैं, अच्छे टॉपिक्स हैं जो आप अच्छी तरीके से पढ़ें तो फिर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ना उससे आगे के एक अच्छे टॉपिक्स पे हम ध्यान देते हैं और उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। क्लियर? और अच्छी तरीके से देखें, पढ़ें, समझें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। क्लियर? तो फिर हम नेक्स्ट आगे का चीज़ शुरू करते हैं। ओके, चलिए ना देखिए, अब कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब एक समान रूप से आवेशित कहता है एक समान रूप से आवेशित वस्तु के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। तो चलिए, जो भी सब्सटेंस आपको दिया हुआ हो कि जैसे अगर मान लीजिए कोई स्ट्रेट वायर दिया हुआ है या कोई रिंग दिया हुआ है, तो इस प्रकार से तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके एक छोटे पार्ट पर चार्ज निकालते हैं। जैसे में अगर फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो ये ऑब्जेक्ट है, ये वायर है और इसका लेंथ कितना है L और टोटल चार्ज हमने कितना दे दिया Q। तो इस पे हम क्या करेंगे कि एक छोटा लेंथ लेंगे। अब यहाँ से अगर आप देखें तो अगर लेंथ L है तो चार्ज कितना है Q है, अगर लेंथ 1 होगा तो चार्ज कितना होगा Q/L, और अगर आपका लेंथ DL है तो ये क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू Q/L इंटू DL। तो Q/L को हम लोग क्या कहते हैं, तो Q/L को हम लोग कहते हैं लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। क्लियर? अच्छी तरीके से समझेंगे हर एक पार्ट को। क्लियर? तो इस तरीके से अगर मान लीजिए कहीं पर चार्ज ऐसा सब्सटेंस दिया है, ऐसा ऑब्जेक्ट दिया है जिसमें चार्ज लेंथ में फैला हुआ है, तो अगर चार्ज लेंथ में फैला हुआ है तो उस तरीके से इस स्मॉल लेंथ पे हम लोग चार्ज निकाल लेंगे कि स्मॉल लेंथ पर कितना चार्ज होगा। फिर अगेन एज ए प्रोसेस हम कैलकुलेट कर देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको कि दिस इज dq इट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dl। क्लियर? और बेसिकली लीनियर चार्ज के लिए ही हमें पढ़ना है। तो ना देखें कि यहाँ से अगर हम लोग करें कि फॉर लीनियर चार्ज अगर हम लोग छोटे लेंथ पे निकालें तो ये कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू लैम्डा dl। क्लियर? लीनियर चार्ज का मतलब होता है रेखीय आवेश, कि रेखीय आवेश के लिए। क्लियर? अगेन सरफेस चार्ज भी होगा। तो चलिए, फॉर सरफेस चार्ज का मतलब क्या होता है, पृष्ठीय आवेश। तो चलिए, पृष्ठीय आवेश के लिए तो इट इज dq। बाकी आपको याद होगा कि यहां पर कौन सा आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते थे, तो इट इज dA, क्योंकि इसमें एरिया की बात है। इसमें किसकी बात है, एरिया की बात है। क्लियर? नाउ सेम अगर हम लोग वॉल्यूम चार्ज की बात करें कि दिस इज फॉर वॉल्यूम चार्ज,
वॉल्यूम चार्ज मतलब आयतन आवेश के लिए। तो अगर हम लोग आयतन आवेश के लिए निकालें तो आयतन आवेश के लिए dq इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम लोग रो से डिनोट किए थे, इट इज वॉल्यूम, इट इज वॉल्यूम, क्लियर। और किसी भी पॉइंट पर अगर हम निकालें तो dE मतलब स्मॉल चार्ज के कारण स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होता है फार्मूला होता है k, लेकिन यहाँ पर स्मॉल चार्ज हम dq ले रहे हैं और ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये आपका मेन प्रोसेस है जिसके द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। चलिए इसको आप राइट करें, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए फिनिश रब कर दें। ना चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूनिफॉर्मली स्ट्रेट वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर। कहता है एक समान रूप से आवेशित सीधी तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता या विद्युत क्षेत्र, क्लियर। तो चलिए यहां पर सबसे पहले हम किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रेट वायर के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो एक स्ट्रेट वायर हम लोग लेते हैं। तो यहां से आप देखें ये आपका एक स्ट्रेट वायर है, चलिए ये हो गया ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, और इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है। चलिए सबसे पहले तो दोनों एंड वहां पर एंगल बनाएगा इस तरीके से। तो चलिए यहां से देखते हैं, ये यहां से इस तरीके से आपका एंगल बना और इस पॉइंट से यहां एंगल बना। चलिए इस एंगल को हम मान लेते हैं, ये एंगल अल्फा है और ये एंगल क्या है, बीटा है, क्लियर। चलिए इस पॉइंट को O ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि सेंटर O से, कि इस O से चलिए L डिस्टेंस पर, तो ये आपका L डिस्टेंस है, L डिस्टेंस पे हम एक छोटा लेंथ लेते हैं। तो छोटा लेंथ लेंगे कितना, dl, और इस dl के कारण यहां पर चार्ज कितना होगा, चार्ज होगा dq, चार्ज कितना होगा dq, क्लियर, बात समझ रहे होंगे। अब अगर आप सोचे तो ये dq, तो ये पॉजिटिव, और जहां पर आप कैलकुलेट करते हैं वहां क्या लेते हैं, वहां भी हम पॉजिटिव लेते हैं, वहां भी क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और पॉजिटिव नेचर कैसा होगा, रिपल्सिव। तो चलिए यहां से मिलाते हैं इस पॉइंट को। तो ये आपको रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये स्ट्रेट लाइन हुआ। अगर हम इस एंगल को थीटा मान लें तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, क्लियर। चलिए इस डिस्टेंस को भी कुछ नाम आप दे दीजिए, तो चलिए डी दे देते हैं, इट इज डिस्टेंस डी, क्लियर, समझ गए होंगे इतना दूर तक, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा आपको कि ये सारे हैं क्या, आपने क्या क्या चीज माना है। लेट ए स्ट्रेट वायर का माना कि माना कि एक सीधी तार है, क्यों क्या है, क्यों है आपको चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड,
चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन वायर, मतलब तार पर एक समान रूप से आवेशित आवेश। क्लियर। चलिए आर क्या है आपका, तो जैसा कि आपको नजर आ रहा है डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी, इसका मतलब क्या होगा, ओ और पी के बीच की दूरी। क्लियर। ओ और पी के बीच की दूरी अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा बीटा क्या है आपका, एंगल मेड बाय 2 ends, एंगल मेड बाय 2 ends एट पॉइंट P के बिंदु P पर दोनों किनारे के द्वारा बना कोण। तो चलिए इतना मानना जरूरी था, और इसके बाद बहुत सारे चीज़ को मानना जरूरी नहीं है ना। हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले चार्ज हम लोग निकालते हैं। डीएल आपका क्या है, तो डीएल आपका है ए स्मॉल एलिमेंट, एक छोटा एलिमेंट। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चार्ज निकालते हैं कि चार्ज ऑन डीएल, कि इस छोटे लेंथ पर कितना चार्ज होगा। तो देयरफॉर चार्ज ऑन लेंथ डीएल मतलब कि डीएल लंबाई पर, तो डीएल लंबाई पर आवेश। अभी आप लोग लीनियर चार्ज के लिए निकाले थे, तो डी क्यू इक्वल टू हम लोग क्या लिखे थे, लैम्डा इंटू डीएल। तो ये हमें निकल जाएगा डी क्यू इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा इंटू डीएल। क्लियर। अब इस डी क्यू के कारण पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो फार्मूला आप लोग जानते हैं, किसी चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, डी क्यू बाई के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये यहां पर होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू डी क्यू, मतलब डी क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। चलिए क्या हो जाएगा आपका, तो चलिए स्मॉल चार्ज के कारण स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, फार्मूला हो जाएगा के डी क्यू बाय डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है आपका, इट इज डी स्क्वायर। क्लियर। तो ये तो आपको फार्मूला के द्वारा हम लोगों ने निकाल लिया कि के डी क्यू बाई डी स्क्वायर। लेकिन आप अगर गौर से सोचें तो यहां पर देखें कि यहां पर एक्चुअल में वेरिएबल तो अपना थीटा है, क्योंकि थीटा अगर अल्फा के बराबर होगा तो ये पॉइंट बी पर चला जाएगा, और ये थीटा अगर बीटा के बराबर होगा तो पॉइंट ए पर चला आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर टर्म को हमें इस वेरिएबल में बदलना पड़ेगा, को थीटा के टर्म में बदलना पड़ेगा। क्लियर। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि छोटा ट्रायंगल लेते हैं। जैसे चलिए इस ट्रायंगल को भी आप नाम दें एम। तो जैसे यहां पर लें हम लोग फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सा, OMP। क्लियर, OMP। तो चलिए यहां तो डी को भी चेंज करना है, क्योंकि डी हमें जब भी देखना पड़ेगा तो आर के टर्म में चाहिए। तो डी और आर को अगर कन्वर्ट करें तो ये आपका बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। चलिए कॉस थीटा लगा देते हैं। तो ये यहाँ पर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। देखिए बेस कितना है आपका, बेस है आर, हाइपोटेन्यूस है डी, और इससे जब आप डी का वैल्यू निकालेंगे तो डी इजकल टू आपको हो जाएगा आर बाय कॉस थीटा। बाकी आप इसे ये भी लिख सकते हो आर सेक थीटा। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट हमने निकाल लिया कि डी इज इक्वल टू क्या निकला, आर सेक थीटा।
तो d इजकल टू हो गया आपका आर सेक थीटा। फिनिश, कहीं को दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हमें देखें dl का वैल्यू निकालना है। तो dl का वैल्यू के लिए हम लोग टेन थीटा लें। तो जब आप टेन थीटा लेंगे तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। देखिए परपेंडिकुलर कितना है आपका, परपेंडिकुलर है l और बेस कितना है r। इसे आप लिख सकते हैं इट इज l इज इक्वल टू r टेन थीटा। अब इसे आप डिफ्रेंशिएट कर दो थीटा के टर्म में, तो ये कितना हो जाएगा dl बाई डी थीटा, dl बाई डी थीटा, क्लियर ना। तो dl बाई डी थीटा, और इधर देखें आप ये हो गया r टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन। चलिए बहुत अच्छी तरीके से पढ़े होंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है, क्लियर। तो ये हुआ सेक स्क्वायर थीटा। इससे आप dl का वैल्यू निकालिए, तो dl का वैल्यू निकल गया आपको r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, डी थीटा, क्लियर ना। देखिए अब इस दोनों का वैल्यू, इस d का वैल्यू और dl का वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, और फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने के लिए हमें थोड़ा रब करना पड़ेगा, क्लियर। तो चलें इसको आप जल्दी से राइट करें 1 मिनट के अंदर, ताकि हम आगे बढ़ें। ओके, कंप्लीट हो गया होगा ना। चलें रब करते हैं। ओके, तो ना देखें अपना जो DE, तो DE इज इक्वल टू क्या निकला था, DE इज इक्वल टू निकला था k dq बाय डी स्क्वायर, जहां पर हम इसे dq को लेमडा dl पुट कर सकते हैं और ये डी स्क्वायर, क्लियर, k लेमडा ना। यहां से देखें dl का वैल्यू कितना आया, r सेक स्क्वायर थीटा, तो ये आपका हुआ r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्लियर ना। अगर नीचे का बात करें तो नीचे आपको क्या आया था, आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, एक आर कैंसिल, और आपको बच जाएगा k लेमडा बाय आर डी थीटा, इट इज इक्वल टू DE। अब देखिए यहां पर k लेमडा बाय आर इंटू डी थीटा हमें प्राप्त हुआ। अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर देखें तो यहां से ये थीटा एंगल पर जा रहा है, तो इसका दो कंपोनेंट आपका बनेगा, एक कंपोनेंट बनेगा d cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट इस तरीके से इस डायरेक्शन में होगा, और ये आपको बनेगा d sin थीटा, क्लियर। तो चलिए सबसे पहले अलोंग x एक्सिस हम लोग निकालते हैं कि x एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन, तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन, तो देखिए यहाँ पर छोटे छोटे लेंथ को तो इंटीग्रेट करेंगे और ये आपको निकलेगा d cos थीटा, d cos थीटा। अब आती है बात लिमिट की, हम लोग लिमिट क्या लें। तो यहाँ से देखें आप थीटा ऊपर की ओर जा रहा है पॉजिटिव, तो आप पॉजिटिव ले सकते हैं। तो अगर ऊपर को पॉजिटिव लेते हैं तो नीचे को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, मतलब बीटा नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो लिमिट होगा वो माइनस बीटा टू अल्फा, क्लियर। चलिए वैल्यू पुट करें, तो ये हो गया आपका माइनस बीटा टू अल्फा। चलिए डी का वैल्यू आपका है k लेमडा बाय आर और डी थीटा, तो ये हो गया cos थीटा डी थीटा, क्लियर। k लेमडा बाय आर बाहर। अब आया cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, तो cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन आप जानते होंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, साइन थीटा, इट इज इक्वल टू माइनस बीटा टू अल्फा। अगेन सॉल्व करें तो k लेमडा बाय आर। चलिए पहले अपर लिमिट, तो इस थीटा के जगह पर अल्फा आएगा, तो ये हुआ साइन अल्फा माइनस अगेन साइन माइनस बीटा, अगेन आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, तो ये ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े होंगे, तो ये हो जाता है आपका साइन अल्फा और साइन अल्फा माइनस क्या होगा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस बनेगा
और ये आपका हो जाएगा साइन बीटा। तो इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन कितना वैल्यू हमें आ रहा है, तो ये वैल्यू हमें आ रहा है के लेमडा बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। क्लियर, बात जरूर समझे होंगे। तो ना अब इससे आगे आप y कंपोनेंट करें तो y कंपोनेंट कितना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें दोनों डायरेक्शन में प्राप्त हो रहा है, x डायरेक्शन में भी प्राप्त हो रहा है और y डायरेक्शन में भी प्राप्त हो रहा है। x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला, Ex इज इक्वल टू के लेमडा बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। क्लियर ना, हम लोग y डायरेक्शन चेक करते हैं कि y डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। चलिए आगे बढ़ें फिर। तो इस तरीके से आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन, अगेन लिमिट माइनस बीटा अल्फा, और ये क्या हो जाएगा डी साइन थीटा। तो ये आपको निकला डी साइन थीटा। फिर सारा वैल्यू आप पुट करें तो डी इज इक्वल टू के लेमडा बाय आर, और ये आपको बनेगा साइन थीटा डी थीटा। क्लियर, के लेमडा बाय आर आउटसाइड बाहर आ जाएगा, और साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन आपको होता है माइनस कॉस थीटा, और ये आपका हुआ माइनस बीटा टू अल्फा। क्लियर, तो ये आप लिख सकते हैं इसको माइनस के लेमडा बाय आर, पहले अपर लिमिट कॉस अल्फा माइनस कॉस माइनस बीटा, और कॉस माइनस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और इस तरीके से हमें मिल जाएगा दिस इज ई वाई इज इक्वल टू क्या निकला के लेमडा बाय आर। और चलिए माइनस को अंदर करें तो ये आपका हो जाएगा दिस इज, नहीं माइनस एक बार रहने दें, तो ये हो गया कॉस अल्फा, और माइनस क्या होगा माइनस कॉस बीटा। और अगेन आप इसे लिख सकते हैं के लेमडा बाय आर, तो ये आपको निकल जाएगा कॉस बीटा माइनस क्या होगा माइनस कॉस अल्फा। तो इस तरीके से हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। जरूर अच्छी तरीके से समझे होंगे, अपने से भी एक बार सॉल्व करेंगे। बाकी विशेष न्यूज ये है कि आपसे अगर डेरिवेशन में प्रॉब्लम है तो डेरिवेशन को रहने दें, लेकिन कम से कम ये फार्मूला और ये फार्मूला कि एक्स एक्सिस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और वाई एक्सिस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इतना को जरूर कैलकुलेट करें। चलिए इसको लिखें, तब तक हम इंक देते हैं। चलिए ओके, चलिए रब करें। तो चलिए अब इसको रब करते हैं, फिर इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो दो डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में आपको दो इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त हुआ। तो चलिए सबसे पहला आपका एक्स डायरेक्शन में क्या मिला के लेमडा बाय आर, और ये था साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। क्लियर ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन आपको क्या मिला के लेमडा बाय आर, इट इज कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। क्लियर ना, देखें इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्लियर, चलिए यहाँ पर अगर आपको कहे कि ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है लेकिन इन्फिनाइट लेंथ है, और यहाँ से आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट पी है, आर डिस्टेंस पर आपको पॉइंट पी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो देखें अल्फा और बीटा क्या था,
एंगल था दोनों इंड से, तो ये तो इन्फिनाइट लेंथ है, ये भी इन्फिनाइट लेंथ है। और ज्यों ज्यों आप ऊपर लेंथ को बढ़ाएंगे तो ये एंगल बढ़ते जाता है, और जिसके कारण आप इस एंगल को या इस एंगल को, जिधर भी इन्फिनाइट है तो इसे आप अप्रॉक्स 90 लेंगे। इसे हम लोग क्या लेंगे तो 90। अब देखो अगर हम लोग 90 पुट करें तो पहला तो ये क्या हुआ, फॉर इन्फिनाइट लेंथ ऑफ वायर, फॉर इन्फिनाइट लेंथ ऑफ वायर, मतलब तार की अनंत लंबाई के लिए, अनंत लंबाई के लिए। तो यहाँ पर अनंत लंबाई का अगर बात करें तो अल्फा कितना मिला आपको 90 डिग्री, बीटा 90 डिग्री। अगर हम इसे पुट करें तो ये होगा k लेमडा बाय आर, इट इज साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 साइन 90 1 होता है, तो 1 + 1 2, और ये आपको बन जाएगा 2k लेमडा बाय आर। क्लियर। और अगर आप देखें ई वाई का बात करें तो ई वाई क्या होगा, ई वाई आपका होगा k लेमडा बाय आर, इट इज कॉस 90 माइनस कॉस 90, ऐसे भी कॉस 90 जीरो होता है, इट इज इक्वल टू 0। मतलब कि अगर इन्फिनाइट लेंथ के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। क्लियर। नेक्स्ट केस अगर आप देखें कि इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैसे आप लोग कि इधर आपका इन्फिनाइट है लेकिन यहाँ पर पॉइंट है, ये पॉइंट आपको P है, डिस्टेंस R है। अब आप देखो यहाँ से तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये अल्फा कितना बनेगा 90, लेकिन अगर आप बीटा की बात करो तो ये तो इंड है ही नहीं, इंड पर है, तो बीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप करें तो ये यहाँ पर इस केस के लिए आपको होगा 90 डिग्री, बीटा 0 डिग्री। और इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा, चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आपका होगा k लेमडा बाय आर। क्लियर। एकदम सीरियस रहें और हर एक चीज को राइट करते जाएं, k लेमडा बाय आर। ना देखें आप साइन अल्फा, तो साइन अल्फा में साइन 90 माइनस साइन 0, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, तो ये आपको हो गया 0, और साइन 90 कितना होता है 1, तो ये आपको बन जाएगा k लेमडा बाय आर। मतलब कि एक्स डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ k लेमडा बाय आर। अब चलिए वाई डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, तो जब आप वाई डायरेक्शन की तरफ बढ़ेंगे ई वाई, तो ई वाई बराबर क्या होगा k लेमडा बाय आर कॉस बीटा, बीटा इज 0 डिग्री, तो कॉस 0 माइनस माइनस कॉस 90। क्लियर। तो कॉस 90 कितना होता है 0, और कॉस 0 1 होता है। अगेन आपको वाई डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त हुआ k लेमडा बाय आर। क्लियर। नाउ अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं तो ये E बराबर हम लोग ले लेंगे, दिस इज EX² प्लस EY²। क्लियर। सेम केस अगर आप चाहें तो इसको पलट के भी बना सकते हैं, जैसे कि इस तरीके से कि ये आपका वायर है और इस तरीके से इन्फिनिटी है, तो ये यहाँ पर अगर पॉइंट P है तो अल्फा 0 होगा और बीटा कितना होगा आपका, बीटा 90 डिग्री, बीटा 90 डिग्री। क्लियर। तो ये यहाँ पर आपको अल्फा 0 हो रहा है और बीटा कितना हो रहा है 90 डिग्री। फिर EX EY का मान निकाल लीजिए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड EX, तो EX क्या होगा k लेमडा बाय आर साइन अल्फा, साइन अल्फा में साइन 0 प्लस साइन 90 अगेन 1, और ये आपको आ जाएगा k लेमडा बाय आर। इसी तरीके से EY निकालेंगे और EY बराबर क्या हो जाएगा, अगर आप EY बराबर निकालें तो EY बराबर आपका होगा k लेमडा बाय आर कॉस बीटा, तो कॉस बीटा का मतलब कॉस 90 माइनस कॉस 0, कॉस 90 माइनस कॉस 0। क्लियर। अगेन कॉस 90 0, कॉस 0 1, और इट बिकम्स इक्वल टू k लेमडा बाय आर। रिजल्टेंट सेम वे, रिजल्टेंट सेम वे। क्लियर। अगेन
अगेन चलिए, अगर ये बराबर बराबर काट रहा है, कहने का मतलब है कि अल्फा इजकल टू थीटा है और बीटा इजकल टू बी थीटा है, तब क्या होगा? तब आपका होगा कि ये आपका एक वायर है और ये यहाँ से इस तरीके से बनेगा, दिस एंगल, ये एंगल भी आपको थीटा है और ये एंगल भी आपको थीटा है। तो इस स्थिति में अगर आप ई एक्स निकालें तो ई एक्स बराबर क्या होता है? तो ई एक्स इजकल टू होता है के लेमडा बाय आर, इट इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस साइन थीटा, टू साइन थीटा। तो 2 के लेमडा बाय आर इंटू साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। तो इसका वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे। नेक्स्ट अगर आप ई वाई देखें तो ई वाई क्या हो जाएगा? पुट करते हैं वैल्यू, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा दोनों थीटा के बराबर है, इट इज इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू 0। तो ये था आपका कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर, मतलब एक समान रूप से आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आपको इंजीनियरिंग में और मेडिकल में पूछे जाते हैं, नीट में पूछे जाते हैं, जेईई में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस। क्लियर? तो ओके, चलिए तब तक के लिए इसको अच्छी तरीके से लिखें। बाकी बात हम पहले ही बोल चुके हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे पढ़ते रहें अच्छी तरीके से। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।